नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी एग्जाम्स और यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्त, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपने सपनों को साकार करने के लिए छोटी छोटी ट्रिकों के माध्यम से एक अच्छे पॉइंट को बेहतर तरीके से समझते चलिएगा। आज की इस क्लास में, आज की इस ट्रिक में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए जिन देशों के संविधान से कुछ चीज़ों को लिया गया है, वो देश कौन कौन से हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं जिनमें भारतीय संविधान को बनाने में जिन देशों के संविधान से कुछ हेल्प ली गई है, कुछ चीज़ें, कुछ सोर्सेज लिए गए हैं। तो उन संविधान के लिए उन देशों की ट्रिक के बारे में हम लोग यहाँ पर बेटा बात कर रहे हैं। तो ये ट्रिक क्या है उसको थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। आविद आज रुक जा अमेरिका, इस ट्रिक को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा बेटा। इसमें क्या क्या दिया गया है, इससे हमें वो सारे भारतीय संविधान के देशों के नाम याद हो जाएंगे जिन देशों से भारतीय संविधान को बनाने में हेल्प ली गई है। क्या क्या चीजें किस संविधान से ली गई हैं, मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा आपके साथ में। लेकिन आज की इस वीडियो में, आज की इस ट्रिक में हम केवल उन देशों के नाम जानने वाले हैं जो देश हमारे भारतीय संविधान को बनाने में हेल्पफुल रहे, जिनसे हमने कुछ चीजों को अचीव किया है। तो देखिएगा इस ट्रिक में क्या क्या चीजें हैं, इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। आविद आज रुक जा अमेरिका। मैं पहले इन सारे नामों को एक एक करके लिख लेता हूं, फिर इसके बारे में आपको समझाता हूं बेटा। देखिएगा, आविद आज रुक जा। आविद, आ लिखेंगे हम लोग सबसे पहले आ, फिर लिखेंगे बे, और फिर लिखेंगे द, आविद हो गया। फिर लिखेंगे आ, फिर लिखेंगे ज, और फिर लिखेंगे रो, और फिर लिखेंगे क, और फिर लिखेंगे जा, और फिर लिखेंगे अमेरिका। देखो, आ से जो हम लोग बात करें तो दो चीजें हो सकती हैं, एक आयरलैंड हो सकता है, एक ऑस्ट्रेलिया हो सकता है। आपकी जो इच्छा हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ लिख लेते हैं आयरलैंड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आयरलैंड लिख लेते हैं, आयरलैंड। तो जो आयरलैंड है, इससे क्या लिया गया है भारतीय संविधान में, इस चीज को किसी दिन मैं आपको एक डेप्थ में इसकी क्लास लूंगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल की प्रक्रिया है वो बेटा आयरलैंड से ली गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो उसको हम डिटेल में कभी आगे की क्लास में पढ़ेंगे। और वी का जो मतलब होता है, इसको हम लिख सकते हैं ब्रिटेन। क्या लिखेंगे बेटा, ब्रिटेन। देखो, ब्रिटेन जो देश है, इस ब्रिटेन देश के अंदर से भी भारतीय संविधान में बहुत सारी चीजों को लिया गया है। जैसे कि एकल नागरिकता की मैं बात करूं तो ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। जैसे कि कानून निर्माण प्रक्रिया जो है बेटा, वो ब्रिटेन देश के संविधान से ली गई है। और भी चीजें हैं जो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, उसे हम किसी दिन एक लेक्चर जो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके लिए भी मैं एक ट्रिक के माध्यम से उन सारी चीजों को याद करा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम देश के नामों की बात कर रहे हैं। अगला है हमारा द का मतलब है बेटा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, जो दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से भी क्या क्या लिया गया है। अगर दक्षिण अफ्रीका के संविधान की मैं बात करूं तो राज्यसभा के सदस्यों का जो मतलब, एक तरीके से हम बात करें राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव की निर्वाचन प्रणाली है उसके बारे में बात की गई है, यहाँ से लिया गया है। और आज से हम लिखते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कई सारी चीजों को लिया गया है। जा का मतलब है जापान, और र का मतलब है बेटा रूस, और क का मतलब है क्या हमारा, देखो जा का मतलब जापान हो गया, और रू का मतलब क्या हो गया बेटा, रूस हो गया, और का मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कनाडा। कनाडा, और जा का मतलब जो है हमारा, इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जर्मनी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, जर्मनी। जर्मनी लिख सकते हैं। और एक जो बचा है वो है हमारा क्या, अमेरिका। तो ये पूरा शब्द लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो अमेरिका दिया गया है। अमेरिका जिसके संविधान से बहुत सारी चीजों को लिया गया है। यूएसए जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे हम कहते हैं, मौलिक अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको भी इसी से लिया गया है बेटा। और जो एक प्रकार से न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, उसको भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के अंदर लिए जाने वाली जो प्रस्तावना है बेटा, उस प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। जो भाषा शैली है, जो उसके भावात्मक है, वो सब अमेरिका के संविधान से ली गई है।
जर्मन के संविधान से आपातकाल में जो मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो बात की जाती है, कोई भी इमरजेंसी जो लगाई जाती है, उस इमरजेंसी टाइम पर जो आपातकालीन जो स्थितियां होती हैं, उनमें जो हमारे मौलिक अधिकार है उनका निलंबन करना, उनको कुछ समय के लिए हटा देने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है बेटा, ये हमें पता होना चाहिए। ये जर्मनी के संविधान से ली गई है, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, कनाडा, जो अवशिष्ट अधिकारों का जो विचार आता है वो हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक ट्रिक समझी, और ट्रिक क्या थी उसको दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ एक बार फिर से। जैसे ट्रिक है आविद आज रुक जा अमेरिका, इस ट्रिक से बेटा हमें क्या नाम याद होते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारतीय संविधान में कुछ चीजों को अन्य देशों के संविधान से लिया गया। लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, तब जाके 10 संविधान के देशों के संविधान से कुछ चीजों को अचीव किया है। तो उनमें से ये 9 देश ऐसे हैं जिनसे संविधान के अंदर चीजों को डाला गया है। जैसे कि हमारा आ से हो जाएगा आयरलैंड, बी से हो जाएगा ब्रिटेन, द से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, आ से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ज से हो जाएगा बेटा जापान, रू से हो जाएगा रूस, क से हो जाएगा कनाडा, और जा से हो जाएगा जर्मनी, और अमेरिका मतलब अमेरिका। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये लेक्चर अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो बेटा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा है वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी टॉपिक पर यदि आपको ट्रिक चाहिए, जो चीज़ आपको टफ लगती है जीएस में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो आपकी इच्छा हो, जीएस में जो भी आपको टफ लगता है उसे मुझे कमेंट सेशन में करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस पॉइंट को एक ट्रिक के माध्यम से समझा पाऊँ। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, यहाँ से आगे अगली वीडियो के लिए वेट करेंगे। तब तक आप इन चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। धन्यवाद।